अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बात कर रहे हैं तकरीबन 50% ऑफ पॉपुलेशन की जिनकी सर्दियों में बिल्कुल ब्लॉक नोज हो जाती है। रात को सोते ही तकलीफ होती है, सांस नहीं आता है, स्टफी नोज के साथ पूरी सर्दियां फिरते रहते हैं और वो इसको सीजनल समझते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सीजनल नहीं होता, किसी एलर्जी की वजह से नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी के लो ग्रेड इम्यून रिएक्शन की वजह से हो रहा होता है। और कुछ डाइटरी चॉइसेस जिनको आप इंक्लूड करके और निकाल के अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं, उसकी वजह से हो रहा होता है। अब ये साइनस रिएक्शन क्यों हो रहा होता है अगर ये एलर्जीज की वजह से नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये एलर्जी की वजह से नहीं होता। साइनसेस आपके पास एयरफिल्ड कैविटीज होती हैं आपके नोज के सराउंडिंग एरियाज में। अब इन कैविटीज का बेसिकली काम है कि जैसे एसी का ह्यूमिडिफायर होता है, ये एज अ फिल्टर एज अ ह्यूमिडिफायर काम करती हैं। और इनमें आपके पास, आप समझ रहे हैं इन 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 ईजी टर्म्स, इम्यून टिश्यू मौजूद होता है जो आपकी सर्टेन, जिसमें बैक्टीरिया का, फ्लोरा का बैलेंस होता है, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को रेगुलेटेड रखने में अपना रोल प्ले करता है। और क्योंकि एक फिल्टर का रोल प्ले कर रही है तो आपको एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करती हैं, और ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, आपकी बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती हैं। इसमें मौजूद, इसके ऊपर फोल्डिंग्स होती हैं मेम्ब्रेन्स की, म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, जो आपके पास एक प्रोटेक्ट करने वाला, आपको बचाने वाला एक म्यूकस फ्लूइड सिक्रीट कर रही होती हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस वगैरह जो है उसको वहीं पे ट्रैप कर लिया जाए और वो आपकी बॉडी के अंदर ना जाए। अगर अब ये इन्वेडिंग पैथोजेंस वगैरह आपकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएं, एंड फॉर सम रीजंस आपका इम्यून सिस्टम इतना वेल आर्म्ड नहीं है और या ये अटैक ज़्यादा है, तो आपके पास बॉडी में इम्यून रिएक्शन ट्रिगर होता है, वही हिस्टामिन रिएक्शन सब कुछ ऊपर जाते हैं, म्यूकस ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और यही सब कुछ आपको फ्लू में भी महसूस होता है ना। और जब आपकी बॉडी हील कर जाती है तो ये सारी चीज़ें चली जाती हैं और आपके पास जो बॉडी है वो कंटेन कर लेती है इस पैथोजन को वहीं पर रोक लेती है। अब जिन लोगों को हर साल जिनको लगता है उनको सीजनल है, लेकिन उनकी सर्दियों में या जब मौसम बदलता है उनको ये रिएक्शन होता है, तो वो इस वजह से होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, जो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं इसकी ये डिसरप्ट हुई होती हैं, इनको थोड़ा सा डैमेज हुआ होता है, या फिर इन मेम्ब्रेन्स का जो फ्लोरा है वो इम्बैलेंस हो गया होता है। गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस जो है वो खराब हो गया होता है, जिसमें से एक बैक्टीरिया जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो लैक्टोबैसिलस सेकी है, जो कि किस चीज में मौजूद है उस पर मैं अभी आगे बात करूंगी, और उसको आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब हम समझते हैं तो सीजनल है, मैंने अक्सर लोगों को सुना है, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोगों को सुना है ये कहते हुए कि ये तो सर्दियों में आई हैव अ स्टफी नोज और मेरी तो नाक बंद होती है। नो, इट इज नॉट सीजनल। आपकी बॉडी में लो ग्रेड इम्यून रिएक्शन स्टार्ट होता है जो कि गैर मामूली है, जो कि नहीं होना चाहिए एक हेल्दी इंसान की बॉडी में स्टार्ट। उसको आपने रोकना कैसे, अवॉइड कैसे करना है, इस फ्लोरा को रिस्टोर कैसे करना है? सबसे पहले तो अपनी डाइट में आपने चाइनीज मेडिसिन, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, डैम्पनेस वाली 2 चीजें निकाल दे। एनी फॉर्म ऑफ डेयरी सर्दियों में कुछ महीने के लिए, ठीक है, 2-3 महीने के लिए निकाल के देखें, उसके बाद आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और गंदुम, व्हीट निकाल दें, और भी बहुत सारे ग्रेन्स हैं। मैं जो आपको ग्रेन रिकमेंड करूंगी, मैं आपको मिलेट, बाजरा रिकमेंड करूंगी, मैं आपको बकव्हीट, कुट्टू का आटा रिकमेंड करूंगी। वो बॉडी से फ्लेम को निकालने में बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। आप इन दो, और इसकी थोड़ी सी जो बाजरा की तासीर है, गंदुम की तासीर वैसे भी ठंडी होती है व्हीट की, तो आपको सर्दियों में कोई गर्म ग्रेन लेना चाहिए। जो आपके पास मिलेट है, जो बाजरा, उसकी तासीर न्यूट्रल टू वार्म होती है, तो वो आपको हेल्प करेगा। बकव्हीट की तासीर भी वार्म होती है, आपको हेल्प करेगा, तभी ये हमारे गिलगित बल्तिस्तान का आटा और बॉडी से फ्लेम को भी आपके पास एक्सक्लूड करेगा। अब आपने इंक्लूड क्या करना है, आपने इस फ्लोरा को रिस्टोर करना है। हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोबायोटिक्स पर मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, फर्मेंटेड कोरियन फूड है किमची, जो कि आप खुद भी बना सकते हैं फर्मेंट करके। अपने पास कैबेज को, गोभी को, गार्लिक को, लहसुन को, जिंजर को, रेडिश को, अनियन को, इन सबको फर्मेंट करके, और रेड चिली को, लाल मिर्च को, वो लोग नहीं जिनको गट का प्रॉब्लम है, बाकी सब ये कर सकते हैं। इस फर्मेंटेड फूड का मिक्सचर आप कंज्यूम करें, ये आपके साइनस मेम्ब्रेन जो है, आपकी जो कैविटी है, उसके बैक्टीरियल फ्लोरा को रिस्टोर करने में, खास करके लैक्टोबैसिलस सेकी को वापस आने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और 4 की इंग्रेडिएंट्स जिनको आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिसमें सबसे पहले हमारी बॉडी की इनर स्किन होती है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स और उसके एपिथेलियल सेल्स,
विटामिन ए पूरी बॉडी का, जिस भी ऑर्गन का नाम ले लें, यहाँ पे अगर आप विंड पाइप से लेके लंग्स तक का नाम ले लें, हर बॉडी के विटामिन ए म्यूकस मेम्ब्रेन को रिस्टोर करने में, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और क्योंकि हमारी बॉडी में वेयर एंड टीयर हो रहा होता है, तो उस मेम्ब्रेन की रीजनरेशन के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए, एपिथेलियल सेल्स की, उसके लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए अगर आपने बेस्ट फॉर्म से लेना है तो आपने एनिमल सोर्सेज से लेना है। मैं ऑर्गन मीट्स की पहले भी बात कर चुकी हूँ। सर्दियों में वैसे भी बॉडी को गर्म करने की जरूरत होती है, हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप बीफ लिवर में सबसे ज्यादा विटामिन ए है, इससे ज्यादा विटामिन ए और किसी चीज में नहीं है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं या किसी और ऑर्गन मीट का भी इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन ए का ये रिच सोर्स है। आप कॉड लिवर ऑयल का 1 टेबलस्पून 440 mg 100% जो है वो डेली ले सकते हैं। विटामिन ए के साथ इसमें विटामिन डी भी होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होंगे आपके पास। विटामिन ए बेशक आपके पास शकरकंदी में भी मौजूद है, आपके पास गाजरों में भी मौजूद है, आपके पास बीटरूट में भी मौजूद है, मगर प्लांट सोर्सेज में वो अपनी फुली एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। बॉडी में जाके उसको कंप्लीट कैरोटीन फॉर्म में, विटामिन ए फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, तो वहां से भी आपको मिलता है। लेकिन अगर आपको बेस्ट लेना है तो आप ऑर्गन मीट से लीजिए। सो ये सारे स्टफी नोज वाले लोगों ने अब ऑर्गन मीट हफ्ते में 2 से 3 बार लेना है, और उसको फ्राई करके नहीं लेना है, ठीक है। उसको आपने बेक करके या स्टीम करके आपने या रोस्ट करके लेना है। दूसरा जिस इंग्रेडिएंट का नाम ले रही हूँ, मशहूर ज़माना जिंक अब हो गया कोविड के बाद। जिंक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में, आपके वायरसेस को इनएक्टिवेट करने में रोल प्ले करता है, बहुत सारी बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस को वार्ड ऑफ करने में, उनसे जान छुड़वाने में रोल प्ले करता है। और ये साइनस में आपका स्टफी नोज इसीलिए हुआ होता है क्योंकि आपकी साइनस मेम्ब्रेन डैमेज हुई होती है, आपका बैक्टीरियल फ्लोरा खराब हुआ होता है, और इसकी वजह से अंदर ओवर ग्रोथ हो रही होती है फंगल मोल्ड्स की, और आप समझते हैं सीजनल है, अंदर फंगल मोल्ड्स लेके फिर रहे हैं आप, तो उसके लिए आप जिंक लें। जिंक अगेन सबसे ज्यादा आपके पास शेलफिश में मौजूद है, रेड मीट में मौजूद है, उसके अलावा नट्स, सीड्स और ग्रेन्स जिनका मैंने नाम दिया है, आप बाजरा लें, आप जवार लें, इनमें आपके पास बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है। बट देन अगेन अगर रेड मीट आपको सूट करता है, उससे कोई एलर्जी नहीं है आपको, तो रेड मीट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज एंड शेलफिश इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ जिंक। इसके बाद आपके पास आ जाता है विटामिन डी। विटामिन डी इज कॉर्टिसोल लाइक जैसे उसका एक्शन होता है, और ये जो जितने भी ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं इसमें आप प्रेडनिसोलोन लेते हैं जो कि एक स्टीरॉइड है, वो इससे क्योंकि वह उसका इम्यून सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विटामिन का स्ट्रक्चर ही, विटामिन डी का पेरेंट न्यूक्लियस ही कोलेस्ट्रॉल जैसा है, उसका स्ट्रक्चर ही आमूल जैसा, तो उसका इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट ना हो, पूरे इम्यून सिस्टम में उसके रिसेप्टर्स हैं। विटामिन डी आपने साइनस वाले लोगों ने डेयरी से नहीं लेना है। सनलाइट भी क्योंकि सर्दियों में कम होती है, या तो एक हाई क्वालिटी सप्लीमेंट 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली अपनी डाइट में इंक्लूड रखें, या फिर आप जो है फैटी फिश, ठीक है, पीपल हु कैन अफोर्ड सैल्मन प्लीज गो फॉर इट, मैकरल, ट्यूना, ब्लैक कॉड, रेनबो ट्राउट। विटामिन डी अंडे की जर्दियों में आपके पास मौजूद है, विटामिन डी आपके पास कॉड लिवर ऑयल में मौजूद है, डेयरी के अलावा बहुत सारी सोर्सेज में आपके पास मौजूद है। इन सारी सोर्सेज से आप अपना विटामिन डी ले सकते हैं या सप्लीमेंट ले लें, इट्स एब्सोल्युटली ओके। और अपने विटामिन डी लेवल जरूर चेक कराएंगे साइनस वाले सारे लोग। अगर लेवल्स बहुत लो हैं तो महीने में एक इंजेक्शन 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आप 2-3 महीने तक ले सकते हैं, उसके बाद लेवल्स को मॉनिटर करा लीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन सी। विटामिन सी आपके वाइट ब्लड सेल्स को हेल्प करता है कि वो इन्फेक्शन से लड़े, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती, उनका फंक्शन ही नहीं हो सकता इसके बगैर। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आंवला अगर कोई बना सकता है, आंवले का अचार घर में बनाया हुआ, इट इज़ अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। उसके अलावा आपके पास सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके पास, सब में आपके पास मौजूद है। सप्लीमेंट से ना लें विटामिन सी, वो फुल फॉर्म वाला नहीं होता है विटामिन सी। सो आई होप कि ये थोड़ी सी रिकमेंडेशंस अगर आप 1 महीना भी करेंगे तो स्टफी नोज वालों को फायदा होगा। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।